बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं सजाद मलिक। नाज़रीन, आज खबर ये है कि एक कैदी नंबर 804 का फिर एक बहुत ही बड़ा झूठ बीच बाजार में पकड़ा गया है। और पकड़ा किसने है? हुकूमत वक्त ने। जी हाँ, इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी के लोगों ने वावेला मचाया हुआ था कि जी खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया। ये किस किस्म की कैद तन्हाई है, इसकी जो वीडियो सबूत हैं आप लम्हा न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि एक 7 कमरों को तोड़कर एक हॉल कमरा बना करके उनको एक जेल की आप कह लें कि बैरक्स की शक्ल में मुहैया किया गया है। और उसमें उनको जो जेल में सहूलियत दी गई हैं, ज़रा वो भी मुलाहिज़ा फरमा लें कि एक नया मैट्रेस, ठीक है जी, ड्राई फ्रूट्स, कुर्सी मेज़, वो भी ऑफिस स्टाइल के नए, ठीक है जी। इसी तरह से वर्जिश करने वाली मशीन और जनाब उनको वॉक करने के लिए आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक कॉरिडोर बना हुआ है जिसमें वो आराम कर वॉक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा वो जनाब उन्होंने जिन जिन किताबों की फरमाइश की थी वो भी उनको मुहैया कर दी गई हैं। और इसके भी अलावा वो जनाब अपनी मर्ज़ी के खाने ऑर्डर करके बनवाते हैं, वो भी देसी मुर्गे देसी घी में बनवा कर। क्या ये अपना पीटीआई वालों, अब मुझे पता है कि आपको इस तरह की जो हक़ाइक़ हैं वो आपको यकीनन बुरे लगेंगे और आज आपने मेरी बहुत इज़्ज़त अफजाई भी करनी है, बहुत आपने मुझे पता है आप कहते ही रहते हैं कहें, क्योंकि आपकी सियासी तरबियत का एक हिस्सा है जो आपके इसी लीडर ने आपको सिखाई है कि आपने दलील की बात नहीं करनी और दलील का जवाब आप लोगों ने हमेशा गाली से ही दिया और आपने गाली से ही देना है, क्योंकि ये आप लोगों की सियासी तरबियत का एक हिस्सा है। और ये आपका कसूर नहीं है इसमें, ये इस कैदी नंबर 804 के कसूर है कि जो बड़े जलसों में अपने सियासी मुखालफिन के नाम जो है वो बगाड़ता रहा, किसी को कुछ कहता रहा तो किसी को कुछ कहता रहा, और हालांकि कैसी आफरीन इस शख्स पे, फिर ये भी दावे करता रहा कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का नाम बिगाड़ने पर सख्त जो है वो सज़ा का कहा गया है कि आपको ये हक नहीं पहुँचता कि आप दूसरे मुसलमान का नाम बिगाड़ें। और ये जो मसूफ़ अपने जलसे जुलूसों में दावे करते रहे हैं कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, ये अपने तमाम सियासी मुखालफिन के नाम भी बिगाड़ कर लेते रहे हैं और उनको जनाब पता नहीं कौन कौन से अलकाबात से भी नवाजते रहे हैं। तो ज़ाहिर है जैसा लीडर वैसे उसके फॉलोअर्स। बात ये हिसाब ये भी बताना ज़रूरी था कि मुझे पता है जब मैं ये प्रोग्राम करूँगा और जब इनके जो अंधे फॉलोअर हैं जिनको मैं सियासी इंतहा पसंद कहता हूँ, क्योंकि वो हक सच की बात सुनते नहीं हैं, दलील की बात दलील से वो जो उसका जवाब देते नहीं हैं। अब जब चूँकि इनकी अपनी ही कही हुई बातों पर मौजूदा हुकूमत ने इनको आईना दिखा दिया है कि आपके लीडर को जेल में ये सहूलियात दी गई हैं। और मैं ये कहता हूँ कि ये जेल में जो सहूलियात इस कैदी नंबर 804 को मुल्क में आग लगाने के बावजूद, लोगों को बगावत पर उकसाने के बावजूद जो दी गई हैं, ये सहूलियात तो किसी आम गरीब के बंदे को उसके घर में भी मैसर नहीं है कि जनाब शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी, मर्ज़ी की एक्सरसाइज मशीनें, ड्राई फ्रूट्स, मैट्रेस, मर्ज़ी के खाने जनाब फरमाइश पे आप बनवा सकते हैं। और कहते हैं जी कैद तन्हाई में रखा गया। कैद तन्हाई की सुन लें जनाब, एक दिन इनका मखसूस है फैमिली के लोगों से मुलाकात करने के लिए, उसके अलावा सारा हफ्ता इनके जो इन्होंने 500 के करीब जो है वो वकला की टीम जो है वो भर्ती की हुई है, वो जनाब रोज़ाना की बुनियादों पर किसी न किसी इशू को बेस बनाकर उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और कहते हैं जी कैद तन्हाई में रखा हुआ है। अच्छा, फिर जनाब इनकी जो पार्टी के जो लीडरान हैं वो भी रोज़ाना की बुनियादों पर मुख्तलिफ सियासी इशूज़ का कह कर के जी हमने ये जो सियासी इशूज़ हैं लिहाजा हमने अपने चेयरमैन से मुशावरत करनी है, हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तो बाबा आपको हर काम करने की आज़ादी है, मुलाकातों की भी आज़ादी है और मुलाकात तो जनाब आप पता नहीं कितनी कर लेते हैं। तो फिर कहते तन्हाई किस बात की? कहते तन्हाई आपने खान साहब या खान साहब के जो चाहने वालों ये बता दो कि कहते तन्हाई का मतलब क्या है आपकी दानिश में।
तो आपके लीडर ने तो अभी वो सोखते वो कैदोबंद की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने बर्दाश्त की थी। आपको अगर एक पता हो तो शायद आप ये बात करना ही छोड़ दें। वो बेचारी एक खतून होने के बावजूद अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अगर सुबह उसकी अदालत में पेशी एक लाहौर में होती थी तो दोपहर के वक्त उन्होंने जनाब फ़र्ज़ किया या उनको सिंध जाना पड़ता था या बलूचिस्तान जाना पड़ता था या KP के जाना पड़ता था, तो वो उस खतून ने तो कभी ये शिकवा ही नहीं किया था। हालांकि सबको पता है कि उन पर जो केसेस थे उनके सियासी मुखालफिन की जानब से बनाए गए थे। और एक और शख्स हैं जो इस वक्त सदर पाकिस्तान है, दूसरी मरतबा सिविलियन सदर मुंतखब होने का उनको एजाज़ हासिल हुआ है, आसिफ अली ज़रदारी साहब। सबको पता है कि 11 साल उन्होंने ना हक जेल काटी और हर केस में वो सुरखरू होकर निकले, लेकिन उन्होंने कभी भी शिकवा नहीं किया कि जनाब मेरे साथ जेल में इस तरह का सलूक जो है वो रवा रखा जा रहा है। हालांकि ये बात भी सबके सामने आ चुकी है कि जेल में उनकी किसी ने ज़ुबान भी काटने की कोशिश की थी और वो तस्वीरें भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। तो जनाब कैदोबंद तो ये होती है। और आपको अगर याद हो कैदी नंबर 804 साहब और आपके ये जो सियासी तहफ़्फ़ुज़ हैं, जियालों ने किले काटे हुए हैं और वो बताते हैं कि उनके किलों में सांप बिच्छू छोड़ दिए जाते थे और वहाँ पर रोशनी का नामो निशान नहीं होता था। तो उन्होंने तो कभी भी नहीं कहा कि जी हमारे साथ इस तरह का सलूक हुआ। अलबत्ता ये ज़रूर कहते हैं हमने कोड़े भी खाए हैं, कैदोबंद की सोख तो ही बर्दाश्त की, लेकिन अपने नज़रिए से वो लोग कभी पीछे नहीं हटे और कभी उन लोगों ने इन तमाम कह लें कि सोख्तों के बावजूद अपनी मुल्क के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ कभी एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। और दूसरी तरफ आप हैं, आप जेल में बैठकर अपने मुल्क के ख़िलाफ़ आर्टिकल भी लिखवाते हैं। कभी पता चलता है कि जी आपके जो एक्स ट्विटर हैंडल से जनाब मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो ट्वीट भी किए जाते हैं। तो फिर दूसरी तरफ आप रोना रोते हैं कि जी मेरे साथ तो सलूक ही अच्छा नहीं हो रहा है, कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। बस कर दें, पाकिस्तान को बदनाम करना बंद कर दें और न जाने आपके अंदर ये जो मुल्क दुश्मनी जो है वो किसने भर दी है। एक तरफ तो आप कहते हैं जी मुल्क मेरा है, ये मुल्क इदारे भी मेरे, अगर मुल्क आपका है और आप समझते हैं और ये इदारे आपके हैं और आप समझते हैं तो इनके खिलाफ साजिश करना बंद कर दें और एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बनकर दिखाएं। तो हम तो आपको आईना दिखाते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।